हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का जो 2025 में जो त्रैमासिक एग्ज़ाम पढ़ रहा है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे इंग्लिश का, जो कि 28 जून को आने वाले हैं। ये बिल्कुल ही 100% करेक्ट है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि कहाँ का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। बिल्कुल सही और सटीक क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा और अवेलेबल है। तो इसको हम लोग बारी बारी से टोटल 40 क्वेश्चन बनाना है, तो हम लोग 40-50 के लगभग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और बाकी आप लोग ऑब्जेक्टिव को ध्यान से बढ़िया से देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पद्म इन धर्म युद्ध बिलीव्स इन द इक्वालिटी बिटवीन। अगर इसका ऑप्शन देखा जाए तो पहला का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जल्दी जल्दी में यहाँ पे टिक लगा देते हैं। ठीक है, सेकंड, पद्म सेड दैट हर फादर लव्स मनी मोर देन। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयाती रियलाइज दैट मैंस डिज़ायर कैन नेवर बी कम्प्लीटली। तो थर्ड का बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनसेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु शोड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिज एंसेस्टर्स। तो 4 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एसएमएस वाज कॉन्सेप्ट एट ए पार्ट ऑफ द ब्लैंक फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द। शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 7 है, एवरी ईयर द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोज बाय मोर देन। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 100 मिलियन पीपल। 8 है, मेनी फॉरेस्ट्स आर आल्सो डैमेज्ड बाय। मेनी फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पॉल्यूशन। क्वेश्चन 9 है, ग्रैंड मदर्स वर्ड्स वुड फ्लो इनसाइड द पोएट्स। तो 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सॉल्व हो जाएगा। 10 की ओर बढ़ते हैं, द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स स्कार्फ इज। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 11 है, जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट क्या थे, राइटर, ग्रेट राइटर। ऑप्शन नंबर सी। 12 का देखेंगे, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेटार्चन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि सोनेट। ठीक है ना, सोनेट। बिल्कुल आपका 100% दम वायरल क्वेश्चन है, 100% दम बोल रहे हैं दम। बिल्कुल आप लोग पढ़ के जाइएगा, बिल्कुल डरिए नहीं कि कौन क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहाँ से आएगा। बिल्कुल 100% श्योर है आपको कल के एग्जाम में यही आएगा तो आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, द ब्रेथ ऑफ नेचर एज स्केप्स कीपर सेज इज। शेक्सपियर सेज इज, यानी द ब्रेथ ऑफ नेचर एज शेक्सपियर सेज इज। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। द स्ट्रिंग ऑफ द वाइंड इज नॉट सो। द स्ट्रिंग ऑफ द वाइंड इज नॉट सो। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि टीजिंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टीजिंग। 15 है, द पोएट खालिस्तान टू सी द डैफोडिल्स डाई। तो 15 का आंसर हो जाएगा बिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द पोएट एंड द डैफोडिल्स इंजॉय। द पोएट एंड डैफोडिल्स इंजॉय स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइज लेंसर टू टेक सोनल टू द सर्जिकल क्लिनिक एट। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एलार्जन। ठीक है ना, चलो 18 है, सोनल मानसी डांस्ड फॉर खालिस्तान एट रंग भवन। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 300 मतलब 3.5 घंटा। चलिए 19 है, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एज द एज ऑफ। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर सी होगा, यानी कि 18 साल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, स्केलिंग ग्रेट हाइट इज बेस्ड ऑन द माउंटेनर ब्लैंक लाइफ। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीरबाज अगेंस्ट खालिस्तान एविल्स। कबीरबाज अगेंस्ट खालिस्तान एविल्स। तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोशल। 21 का हो जाएगा सी, यानी कि सोशल। 22 है, कबीर प्रेज्ड। 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लव एंड टॉलरेंस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 23 है, द आइज आर नॉट हेयर्स इज रिटन बाई। 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 24 है, द आइज आर नॉट हेयर्स डील्स विथ इन साइट बीइंग सुपीरियर टू। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आई साइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
25 है यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर हु सेज दिस इज धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध में ऐसा कौन बोला? एंड 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फादर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 26 की ओर बढ़ते हैं। आयाती वाज स्ट्रक्ड विद खाली स्थान एट द रिफ्यूजल ऑफ हिज सन्स। तो 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि सौरव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 26 के बाद चलते हैं 27 की ओर। 27 है एसएमएस कैन बी सेंड एंड रिसीव इवन वाइल। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द फोन इज डेड। 28 है इफ़ आई वेयर टू सी हर सेप फ्रॉम ए माइल अवे इज़ फ्रॉम। तो इज़ फ्रॉम तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द ग्रैंडफादर। ठीक है, दम 100% यही एग्जाम में आने वाला है मेरे दोस्त। दम आराम से पढ़ के जाइएगा, हिचकिचाइए नहीं कि कौन आएगा क्या नहीं आएगा, बस इसको देख लीजिए, आएगा तो आएगा। 100% सच बोल रहे हैं, यानी 100% यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो 29 देखेंगे। और एज द पेयर्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू इज़ फ्रॉम। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि टू डैफोडिल्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 है सोनल वाज टेकन टू खालिस्तान आफ्टर हर ऑपरेशन। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि इलांजन। ठीक है ना, इलांजन। ऑप्शन नंबर 30 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 31 है दिस इज खालिस्तान यूनिक साइट। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अब इसमें भरना है आप लोग को। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा एन। द फार्मर स्टॉप्ड वर्किंग फॉर खालिस्तान मूवमेंट। तो 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि ए में ए ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए में ए होगा। 33 है, चलिए 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 क्या करा? देयर आर सम बर्ड्स खालिस्तान इन द स्काई। तो 33 का कौन सा यहाँ पे भराएगा, कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा? तो 33 का हो जाएगा बी यानी कि द यानी कि इन द स्काई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 ही वाज खालिस्तान वर्सेटाइल जीनियस। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि एन। ही वाज एन वर्सेटाइल जीनियस। ठीक है ना। 35 प्लीज़ कीप ऑफ खालिस्तान ग्रास। तो 35 का क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि द ग्रास हो जाएगा। 36 है डोंट मेक खालिस्तान एयर डर्टी। डोंट मेक खालिस्तान एयर डर्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि डोंट मेक द एयर डर्टी। ठीक है। 37 है अकबर खालिस्तान उर्दू वेरी वेल। तो 37 का क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अकबर स्पीक्स उर्दू वेरी वेल। 38 है आई सा हिम खालिस्तान फॉर यू। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेटिंग। ऑप्शन नंबर बी वेटिंग। 39 आई खालिस्तान लिविंग हेयर सिंस 2008। तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि हैव बीन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैव बीन। ठीक है, चलिए 39 के बाद चलते हैं 40 क्वेश्चन बनाना, लेकिन हम लोग 50 से 51 तक देख लेंगे। ठीक है। ही वॉज श्योर डैट आई खालिस्तान हेल्प हिम। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, डाउट में मत रहिएगा, क्वेश्चन कल यही आने वाला और यही आएगा भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है सी वाज खालिस्तान बाय ए डॉग। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाइट, जिसको बीट पढ़ेंगे। लास्ट नाइट सी खालिस्तान होम वेरी लेट। तो 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि रीच्ड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीच्ड। 43 है ही डील्स खालिस्तान राइस। तो 43 का क्या होना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर ए। कौन प्रीपोजिशन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन। नेक्स्ट द पुलिस मैन रैन खालिस्तान द थिप। द पुलिस रैन खालिस्तान द थिप, यानी पुलिस भागा के कर पीछे ना, आफ्टर द थिप। सी सेव्ड हिम खालिस्तान ड्राइंग। ठीक है ना, सी सेव्ड हिम खालिस्तान ड्राइंग। 45 का क्या हो जाएगा? तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रॉम। ठीक है, चलिए 46 वी मेक बटर खालिस्तान मिल्क। वी मेक बटर खालिस्तान मिल्क। तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि फ्रॉम। इसका हो जाएगा बी यानी कि फ्रॉम। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग, क्या मत था 46 हो गया ना, 47 की ओर चलते हैं। 47 है ही वाज एक्यूज्ड खालिस्तान डिसऑनेस्टी। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ऑफ। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑफ। 48 है ही एग्रीड खालिस्तान मैन प्रपोजल। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द ही सेड। अब देखिए इसमें नरेशन आ गया है। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी हैव यू सीन माई बुक। तो 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन दिस बुक, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 50 देखते हैं चूज द डायरेक्ट स्पीच। इसमें भी नरेशन है ही विस्ड मी टू लिव लॉन्ग। तो कौन किसका डायरेक्ट स्पीच बना हुआ था? तो 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। किसी को विश कर रहा, आशीर्वाद दे रहा ना, तो मे यू लिव लॉन्ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
51 है, चूज द इनडायरेक्ट, यहाँ पे भी चुनना है इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी गुड इवनिंग, उसने कहा गुड इवनिंग, तो इसका 51 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही विश्ड मी गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज आप लोग को हम लोग 51 क्वेश्चन करवा दिए हैं और आप लोग को 40 क्वेश्चन बनाना है। बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है, वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग हदियाइएगा नहीं और डरिएगा नहीं, बिल्कुल ये पढ़ के जाइए, एकदम 100% आएगा तो आएगा। और हम कुछ देरी में यानी कि फिर हम थोड़ा देर बाद इसका सब्जेक्टिव लेकर के आ जाएंगे, तब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अब अगले क्लास में।